आदिवासी और आदिवासियों की कला के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। आदिवासी जो है, ऐसा समझा जाता है कि हमारी जो संस्कृति उसके मूल रूप में है। और वैसे हम मानव विज्ञान में मनुष्य का अध्ययन दो तरह से करते हैं, एक तो मनुष्य प्राणी के तौर पे और मनुष्य की संस्कृति के तौर पे। तो जो प्राणी के तौर पे है उसमें यह है कि प्राणी भी निसर्ग में रहते हैं और हम लोग भी निसर्ग में रहते हैं और आदिवासी समाज निसर्ग से बहुत नज़दीक है। तो इसलिए हम आदिवासियों का अध्ययन मानव विज्ञान में, एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं, ताकि हमको मालूम पड़े कि हमारा समाज कहाँ से विकसित हुआ है, कहाँ से आया है। अब निसर्ग तो सबको अच्छा लगता है, हम लोगों को भी कोई पक्षियों के आवाज़, पक्षियों के रंग, उनके घोंसले, उनका संगीत, मोर नाचता है तो अपने को बहुत अच्छा लगता है और अपने को लगता है कि हमको भी ऐसे नाचना चाहिए। इसलिए हम लोग मोर के पंख लगा के, विशेषतः आदिवासी लोग जो है मोर के पंख लगा के नाचते हैं। या घुंघरू जो है, वो घुंघरू हमारे मेटल के नहीं, वो घुंघरू वहाँ के जो फल होते हैं उस फल के घुंघरू बना के कमरे में लगाते हैं या पैर में लगाते हैं और नाचते रहते हैं। फिर उनकी कला जो है वो सामूहिक रहती है, क्योंकि आदिवासी संस्कृति जो है बड़ी सामूहिक है। तो इसलिए उनका संगीत है, उनका नृत्य है, वो सब सामूहिक तरह से होता है। तो होता यह है कि सब चीज़ हम लोग नहीं कर पाते तो हम फिर नकल उतारने की कोशिश करते हैं। तो पक्षियों को हम चित्र निकालने की कोशिश करते हैं, फिर जैसे मोर नाचते वैसे नाचने की कोशिश करते हैं। तो ये हम निसर्ग के साथ जुड़ते हैं और इसमें आदिवासी सबसे ज़्यादा है, निसर्ग के साथ जुड़ता है। इसलिए हम लोग आदिवासी का अध्ययन करते हैं और ये समझते हैं कि आदिवासी कला जो है उनके संस्कृति का एक अंग है, वो कोई उसको भिन्न नहीं है। हम जो है कला के रूप में अलग अलग हमने कलाएं डेवलप की है, मगर जैसे हम कहते हैं नाट्य शास्त्र है, नाट्य कला भी है, संगीत का शास्त्र है, संगीत कला भी है। तो ये जो कला का जो भाग है ये संस्कृति का भाग है। और जैसे जैसे हमारे समाज विकसित हुआ वैसे वैसे हमने फिर उसके कॉलेज भी खोल दिए, ड्रामा के कॉलेज खोल दिए, म्यूज़िक के कॉलेज खोल दिए। ये तो हम उसकी विशेषताएं नहीं करते, पर आदिवासी जो है वो उसका अंगीकृत है, उसका संस्कृति का अंग है, वो उसका जिसको हम बोलते हैं कि इंस्टिंक्ट है, उस इंस्टिंक्ट के हिसाब से। और वो निसर्ग के साथ रहता है, निसर्ग में ही रहता है, इसलिए निसर्ग के आवाज़ जो है वो दिन रात उसके साथ रहते हैं और उसी में रहने की वजह से उसकी जो कला है वो निसर्ग से जुड़ी हुई है और इसलिए बहुत अच्छा लगता है। यानी मेन बात कला की है, हमको अच्छा क्या लगता है, हमारे दिल को अच्छा क्या लगता है, हमारे दिमाग को अच्छा क्या लगता है, उसके लिए हम सोचते नहीं हैं। जो अच्छा लगता है वो कला है, चाहे फिर वो पाक कला हो, संगीत कला हो, नृत्य कला हो, पेंटिंग हो, जो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो है ये इसलिए हम आदिवासियों की कला जो है, उनका नृत्य है, उसका अध्ययन करते हैं, उसको हम देखते हैं, उसको हम विजुअल एंथ्रोपोलॉजी में ले लेते हैं और उसका रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा आदिवासी कला का अध्ययन का एक रूप है। ये है शांताराम गोपाल गोविंद, ये क ठाकुर समाज के हैं। और ये है नवसू गोविंद, ये भी क ठाकुर समाज के हैं। और हम अभी खड़े हैं कोरतड़ गांव में, जवार तहसील का ये एक गांव है। पुण्याला
ये जो वाद्य है आदिवासियों का ये वाद्य है, लेकिन उसमें ये जो पालघर जिला है, पालघर जिले में ये जवाहर तहसील में ये वालवंडा गांव है। इस गांव में अभी हम ये वाद्य का एक प्रोग्राम रखा है। ये जो वाद्य है, इस वाद्य के बारे में जो पहले जानकारी दी, लेकिन ये एक आदिवासियों की संस्कृति है। उसमें जो नृत्य के प्रकार होते हैं अलग अलग है, उसमें से ये संबल का एक है, लेकिन बजाने में सबसे ज़्यादा आगे है तो वारली लोग हैं। और वारली लोग होने के कारण जो जैसे कि पहले उन्होंने शुरुआत की, तो ये जो हमारी हम गांव देवता कहते हैं, माता कहते हैं, तो उसके नाम से ही पहले बजाते हैं। तो पहले वो बजाया उन्होंने, उसके साथ साथ जो सुर है, तो सुर में सुर मिलाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो पीपानी है वो पीपानी से सनई है, पीपानी कहते हैं। तो ये जो है ये उसके साथ जोड़ दिया तो और भी संगीत अच्छा हो जाता है और मन में एक अच्छा आनंद मिलता है। आपका नाम है सुदाम भोये, ये रामखिंड के रहने वाले हैं। गए अनेक सालों से उनके पिताजी ये मुखौटे उनके घर में रखते थे, वही देख देख कर ये सीखे हैं। और ये जो अपना बोहाड़ा होता है उसमें वो देवी देवताओं को नचाते हैं। तो वो कहीं जाकर सीखे नहीं है, यही उन्होंने तय किया ये मुझे बनाने आते हैं और उन्होंने बनाने की शुरुआत की। पुणे में एक जो आदिवासियों की गैलरी है वहाँ भी वो जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, बम्बई में जाते हैं, जहाँ जहाँ कार्यक्रम होते हैं वहाँ ये मुखौटे रखते हैं। ये जो सब मूर्तियाँ बनी है वो इसी जंगल में एक विशिष्ट प्रकार का पेड़ मिलता है, उसको काटते नहीं है। उनकी जो डालियाँ हैं उनको इकट्ठा करके उनसे एक जो साल होती है वो निकालते हैं और वो भीगा कर रखते हैं। उसमें से जो गम निकलता है, चिक निकलता है, उस चिक का उपयोग करते हैं। और ये जो टाकाऊ पेपर होते हैं या अपने पास जो रद्दी होती है उसको भी भिगाते हैं, भिगाने के बाद सुखाते हैं और उसमें घोल के ये सब मुखवडे है वो बनाते हैं। पांडुरंग देऊ चौधरी, जव्हार तालुक्यातून गोरठण गाव माझं आहे। त्या गोरठण गावामधून मी एक आदिवासी समाजाचा मुलगा आहे आणि वारली पेंटिंग ही आमची उपजत कला है। ये जो महानुभाव यहाँ बैठे हैं उनका नाम पांडुरंग देव चौधरी है। ये जवाहर तहसील के गोरठण गांव के हैं और उन्होंने ये अपने पूरे आयुष्य में या अपने ज़िंदगी में ये वारली पेंटिंग है उसका ही एक मॉडल रूप दिखाया है। इसकी शुरुआत जो है ये आदिम जमात से शुरुआत हो गई थी और धीरे धीरे इसमें बहुत बदलाव आया। एक बदलाव ऐसा है कि यहाँ का जो दाहनू तहसील में रहता है जीवा सोमा मसे करके, उन्होंने पहले उसको अपने पूरे इस देश में या महाराष्ट्र में उसको उजागर किया। उनके साथ साथ ये सब सीखे हैं। ये एक वारली चित्र निकाला है, इसमें ये जो यहाँ के आदिवासी है इसमें सब आदिवासी आते हैं, जैसे कि वारले है, कोकना है, कठाकुर है, सब जनजातियाँ आती है। तो उनका जीवन कैसा होता है, जैसे कि जंगल से लकड़ी लाना है, यहाँ धान उगाना है, यहाँ पे कुछ शिकार करना है। यहाँ जब बहुत सारी ठंडक आ जाती है तो एक जगह बैठकर वो गर्माहट पैदा करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग कुछ काम करते हैं। यहाँ पे एक कुटी है, जुग्गी है, यहाँ ये नदी है तो ये वहाँ पे वो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। यहाँ कुछ गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए कोशिश करते हैं, एक दूसरे के साथ जाते हैं। यहाँ बारिश दिखाई गई है और यहाँ कुछ लगा रहे हैं, पेड़ पर चढ़कर जो कुछ घोंसला है वो निकाल रहे हैं। यहाँ ये जो सुबह लोग काम पे जा रहे हैं, ऐसे ये एक ही चित्र में बहुत सारा वर्णन किया है। ये यहाँ की संस्कृति है।
का नाम है बिजलिया दिंडा। यह वालवंडा गांव के रहने वाले हैं। वालवंडा गांव में इनकी 4-5 पीढ़ियां से वो रहते हैं। बचपन से यह तारपा सीखे हुए हैं और ये जो वाद्य दिख रहा है यही इसका नाम है तारपा। ये है जो ताड़ का पत्ता होता है उससे बनाया है। ये अपना बाम्बू है, बाम्बू से बनाया है। और ये जो भोपला होता है उससे बनाया है। ये जो तारपा वाद्य है यह बजाते वक्त मुंह से ही श्वास लेना है और मुंह से ही वो छोड़ना है। और ऐसे करने के लिए बहुत कसरत होती है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और ये बचपन में ही सीखे हुए हैं, वैसे उनका शिक्षण भी नहीं हुआ है। लेकिन आज ये तारपा उनका जो है यूट्यूब पे आप देखेंगे तो एक ही दिख रहा है पूरे अपने महाराष्ट्र और भारत में भी। जो दिलो दिमाग को अच्छी लगे वो कला है, जिसे देखकर या सुनकर हमें सुकून मिले वो कला है। मैं कला को खोजने के लिए और उसका आनंद लेने के लिए बड़ी बड़ी आर्ट गैलरीज और 5 सितारा होटल्स के म्यूजिकल प्रोग्राम्स को देखने की जगह अब की बार ट्राइब्स के बीच पहुंचा। सुंदर पहाड़ों और हरे भरे पेड़ों के बीच मुझे बहुत सारे ट्राइबल लोगों से इंटरैक्ट करने और उनकी कला देखने का मौका मिला, जैसे वारली, कोंकणा, का ठाकुर, माँ ठाकुर, कातकरी, महादेव कोली, मल्हार कोली इत्यादि। आदिवासियों की कला देखकर ऐसा लगा कि ये और इनकी कला एक ही है। इनके शरीर और आत्मा में इनकी कला इतनी घुल मिल गई है, इतनी रच बस गई है कि इनकी कला को इनसे अलग नहीं किया जा सकता। हमारे में जब हमारी कला रच बस जाती है तब हमें कला अच्छी लगती है और हमें कुछ अभिव्यक्त करने को जी चाहता है। कहीं कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं, सब कुछ निसर्ग जैसा ही सरल और सुंदर। आदिवासियों में मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो नाच गाना ना जानता हो। अच्छे या बुरे गाने का यहाँ कोई महत्व नहीं है, क्योंकि नाच गाना किसी को खुश करने के लिए नहीं किया जाता, वो तो केवल अपनी खुशी के लिए किया जाता है। मोर जब जंगल में नाचता है तो अपनी खुशी के लिए नाचता है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। कला जब अपनी खुशी के लिए की जाती है तब वह साधना बन जाती है और हमें ईश्वर से जोड़ देती है। ताड़पा नृत्य करते हुए सभी कलाकार अपने में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें इस बात का आभास नहीं होता कि वो कितने घंटों से नाच रहे हैं। न भूख लगती न प्यास लगती, इतनी तन्मयता केवल भक्ति में ही हो सकती है। मैं जिस कला को आनंद के लिए खोजने गया था वहाँ मुझे एकाग्रता और परम आनंद का अनुभव हुआ। कला और कलाकार का एक नया रिश्ता देखने को मिला।